नमस्कार। चलिए सीधे बात करते हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मानों में से एक साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। आज हम 2025 के विजेताओं की पूरी लिस्ट देखेंगे और वो सारी जानकारी समझेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पुरस्कार है क्या, फिर 2025 के पुरस्कारों की खास बातें, विधा के हिसाब से एक छोटा सा विश्लेषण, फिर सभी विजेताओं की पूरी सूची और आखिर में वो सारी बातें जो परीक्षा के नजरिए से आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है क्या और क्यों ये भारतीय साहित्य में इतना बड़ा मुकाम रखता है। तो आसान शब्दों में कहें तो ये भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा सम्मान है। हर साल देश की अलग अलग 24 भाषाओं में जो सबसे बेहतरीन साहित्यिक किताबें होती हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अब आते हैं उन जरूरी बातों पर जो आपको 2025 के पुरस्कारों के बारे में पता होनी ही चाहिए। ये वो फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये नंबर बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी कुल 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक रचनाओं को ये सम्मान देती है। और पुरस्कार राशि की बात करें तो हर विजेता को मिलता है 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, साथ में एक शॉल और तांबे की एक खास पट्टिका भी दी जाती है। ये तारीख और जगह दोनों ही नोट कर लीजिए। पुरस्कार वितरण समारोह 31 मार्च 2026 को देश की राजधानी नई दिल्ली में होगा। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि इस साल किस तरह की किताबों को सम्मान मिला है, मतलब साहित्य का कौन सा रंग इस बार सबसे ज्यादा देखने को मिला। तो देखिए ये काफी दिलचस्प है। 2025 में सबसे ज्यादा यानी 8 पुरस्कार कविता की किताबों को मिले हैं। उसके बाद नंबर आता है लघु कथाओं का, जिन्हें 6 पुरस्कार मिले, और फिर 4 पुरस्कार उपन्यासों को दिए गए। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, 2025 के विजेताओं की पूरी सूची। यहां हम एक एक करके लेखक और उनकी पुरस्कृत कृति का नाम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं उपन्यास और संस्मरण से। यहाँ 2 नाम खास तौर पर ध्यान में रखने वाले हैं। एक है नवतेज सरना, जिन्हें अंग्रेजी उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए यह अवार्ड मिला है, और दूसरा नाम है ममता कालिया का, जिन्हें हिंदी में उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए सम्मानित किया गया है। अब आते हैं कविता पर, जो इस साल की सबसे बड़ी कैटेगरी रही है। यहाँ पहली लिस्ट में आप देख सकते हैं बंगाली, डोगरी, गुजराती और कश्मीरी भाषा के विजेताओं को। और ये रही कविता के बाकी विजेताओं की लिस्ट। यहाँ ओडिया, संस्कृत, तेलुगु और उर्दू की रचनाओं को पुरस्कार मिला है। इससे वाकई भारत की भाषाई विविधता की एक खूबसूरत झलक मिलती है। कविता के बाद अब नंबर है लघु कथाओं का। ये वो 6 लेखक हैं जिन्हें उनके शानदार कहानी संग्रहों के लिए ये सम्मान मिला है। और आखिर में ये है बाकी श्रेणियों के विजेता, जिनमें निबंध, साहित्यिक आलोचना और आत्मकथा जैसी विधाएं शामिल हैं। और इसी के साथ विजेताओं की पूरी सूची यहाँ खत्म होती है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने देखा उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, एक तरह से आपकी फाइनल चेकलिस्ट। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। कुल 24 भाषाएं हैं, पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपए प्रति विजेता। समारोह होगा 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में। इस साल सबसे ज्यादा पुरस्कार कविता को मिले हैं, कुल 8। और हाँ, अंग्रेजी के विजेता हैं नवतेज सरना और हिंदी के विजेता हैं ममता कालिया। ये नाम और इनकी किताबें जरूर याद रखिएगा।